आमतौर पे बच्चों के अंदर ये प्रॉब्लम होती है कि वो कुछ भी फॉरेन बॉडी मुंह में डाल ली और वो हलक में जाकर के फंस गई, या खाना खाते में वो कुछ शोर मचा रहे थे, हंस रहे थे, मजाक कर रहे थे, तो वो खाना जो है उनकी सांस की नली के अंदर जाके फंस गया एंड दे स्टार्ट टू चोक। उनको सांस लेना मुश्किल हो रही है, उनको डिस्ट्रेस हो रहा है ब्रीदिंग के अंदर। हाउ कैन यू हेल्प सच अ चाइल्ड इफ यू वर टू बी फेस्ड विद सच अ सिचुएशन? अगर आपको कभी ऐसा मौका आ जाए कि किसी बच्चे को ऐसे आप चोक करते हुए देख रहे हैं कि उसकी सांस की नली में कुछ फंस गया, तो आप उसके लिए क्या कर सकते हैं, उसके लिए मैं आपको बताने जा रहा हूँ। अगर माइल्ड चोकिंग है और उसके अंदर बच्चा जो है वो खांसी कर रहा है, तो उसको एनकरेज करना है सपोर्ट करते हुए कि ज़ोर ज़ोर से खांसी करो ताकि ये जो कुछ हलक में अटका हुआ है ये निकल जाए। अगर सीवियर चोकिंग है जिसकी वजह से वो सांस लेना मुश्किल हो रहा है, आवाज़ नहीं निकल रही, खांसी भी नहीं कर पा रहा, तो ऐसा बच्चा अब खतरे के अंदर है, किसी भी टाइम कोलैप्स होकर के गिर सकता है। तो इसकी फंसी हुई फॉरेन बॉडी जो है उसको निकालना जल्दी बहुत ज़रूरी है, वरना ये पेशेंट कोलैप्स हो जाएगा। ऐसे अपनी नी के ऊपर बच्चे को सपोर्ट कर लें और उसको थोड़ा सा आगे बेंड करा करके उसको 5 बैक स्लैप दे लें। 1 साल से बड़े बच्चे हैं अगर, तो उनको इस तरीके से जहां दोनों रिब्स मिल रहे हैं उनके अपर एब्डोमेन में ऐसे मुट्ठी लगा करके दूसरे हाथ में ऊपर हाथ रख करके ऐसे 5 एब्डोमिनल थ्रस्ट देने, इनवर्ड एंड अपवर्ड। छोटे बच्चों को अगर चोकिंग हो रही है, जो 1 साल से कम के बच्चे हैं, तो उनको इस तरीके से गोद में उल्टा लिटा करके कि उनका हेड डाउन स्लोप हो रहा है, उनको 5 बैक स्लैप देने हैं। 5 बैक स्लैप के बाद फिर उनको सीधा करके फिर अगेन हेड डाउन करके उनको 2 उंगलियों से मिडिल ऑफ द चेस्ट के अंदर 5 चेस्ट कंप्रेशंस देने हैं और फिर इसी तरीके से बैक स्लैप से ऑल्टरनेट करना है जब तक कि या तो फॉरेन बॉडी निकल नहीं जाए या इतनी मूव नहीं हो जाए कि वो उससे सांस लेने लगे, खांसी शुरू हो जाए, या ये कि पेशेंट अगर कोलैप्स होकर के बेहोश होकर के गिरने लगे तो फिर उसको सपोर्ट करके फिर हम नीचे लिटा लेंगे और फिर जैसे स्टैंडर्ड सीपीआर होता है उस तरीके से उसका स्टैंडर्ड सीपीआर स्टार्ट करेंगे। जब सिचुएशन बिगड़ने लगे उससे पहले ही कॉल फॉर हेल्प कर लें, तो जैसे ही पैरामेडिक क्रू आ जाए तो उनको बता दिया जाए कि ये बच्चा जो है पहले किसी फॉरेन बॉडी के ऊपर चोक कर रहा था, उसकी वजह से इसको कार्डियक अरेस्ट हुआ। सो दिस इज ऑल फॉर द टाइम बीइंग। थैंक यू सो मच।